अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नार फ़अन्क़ज़कुम मिन्हा कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। काबिल एहतराम उलमाए किराम, मदरसा दारुल हुदा महाराजपुर के मेंबरान हजरात, और महाराजपुर इसके कुर्ब जवार से आई हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हजरात, तलबा व तालिबात, इस्लामी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, रात काफी गुजर चुकी है और ये मदरसा दारुल हुदा महाराजपुर का ये प्रोग्राम 4 सालों के बाद ये जलसा हो रहा है, जिसकी वजह से भीड़ बहुत ज्यादा आई हुई थी
और मुझे उम्मीद है लोगों ने इस मदरसा के लिए जम करके ताउन भी किया होगा और करना भी चाहिए, क्योंकि मैंने मदरसे का जायजा लिया, मदरसे के असातिज़ा से मेरी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो पता चला इस मदरसे ने बहुत ज्यादा बच्चों की तालीम के सिलसिले में मेहनत की है। अच्छे अच्छे असातिज़ा मौजूद हैं। रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि इलाहुल आलमीन जिस मकसद के तहत इस जलसा को रचाया बसाया गया है, अल्लाह ताला जलसा कराने वाले को, सामीन को, मुक़र्रिरीन को, सबको अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा। आमीन। मैंने कुरान करीम सूरे आले इमरान से 2 आयत करीमा आपके सामने तिलावत की है। इन दोनों आयतों का पहले सरसरी तौर पर हम तर्जुमा देख लेते हैं और उसके बाद इन आयतों के ज़िम्न में जो बातें आएंगी वो आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों से, मोमिनीन से कहता है, ईमान वालों आमनुत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, हक़्क़ तुक़ाती, और वैसा डरो जैसा डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम इस हाल में मरो कि तुम मुसलमान हो। तुम्हारी मौत आए तो उस वक्त आए जब तुम मुसलमान हो, इस्लाम की हालत में तुम्हारी मौत आए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो, और ऐसा डरो जैसा कि डरने का हक है। तुम अपने यहाँ के पुलिस वालों से डरते हो। देखते ना किसी को चोरी वोरी करते हुए, जुआ खेलते हुए, शराब पीते हुए, तो पुलिस आने लगते, भागने लगते। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो जैसा डरने का हक है। तुम पुलिस से डरते हो, तुम अपने यहाँ के लोगों से डरते हो कि कहीं कोई हमारी बुराई और हमारे बारे में कोई देख ले, बुराई करते हुए, शराब पीते हुए, जुआ खेलते हुए, तो लोग हमें क्या कहेंगे। इस वजह से लोगों से बचने के लिए तुम लोगों से भागते हो और चोरी चोरी चुपके तुम बुराइयां करते हो। तुम चोरी चोरी चुपके इधर से उधर जाकर के बुराइयां किया कर लेते हो। हाँ, फरमाया हक़्क़ तुक़ातिही, ओ लोगों जिस तरीके से अल्लाह से डरने का हक है तुम वैसा अल्लाह से नहीं डरते हो। आज हमारे यहाँ समाज के अंदर जरा हालात का जायजा लीजिए। आज हमारे यहाँ
समाज की लड़कियां, बहनें, बेटियां अपने बाप और भाइयों से और अपने समाज के लोगों से डरती है, लेकिन जब उसको मौका और चांस मिलता है तो मौके को फायदा उठाते हुए चलो जलसों में मेरा भाई तो तकरीरें सुन रहा है, मेरा बाप तो जलसों की जिम्मेदार बना हुआ है, चल हम जाकर के एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं। और कभी यहाँ कभी वहाँ, और जलसों में भी लोग बहुत सारी शरारतें किया करते हैं। बहुत सारी लड़कियां नाजायज तौर पर अपना फायदा उठाया करती है। बहुत सारी लड़कियां ऐसा होती है जो बैठती नहीं है, बल्कि कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इधर कभी उधर। फरमाया हक़्क़ तुक़ाती, जैसा अल्लाह से डरने का हक है तुम वैसा अल्लाह से नहीं डरते हो, वैसा डरो जैसा डरने का हक अल्लाह ताला से है, उस अंदाज से डरो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद इस आयत की तफसीर में लिखते हैं हक़्क़ तुक़ातिही का मतलब ये है, हक़्क़ तुक़ातिही का मतलब ये है अय्युताअ फला युसा, अल्लाह ताला की इताअत की जाए, उसकी नफरमानी न की जाए। अय्युताअ फला युसा, उस अल्लाह ताला की इताअत की जाए, नफरमानी न की जाए। हर हाल में इताअत होनी चाहिए। आप अगर जलसों में आए फिर भी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत, रास्तों में चले फिर भी इताअत होनी चाहिए। कुरान क्या कहता है, कुल लिल मोमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, ओ लोगों जब तुम रास्तों में चलो तुम निगाहें नीचे रख के चला करो। यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, जब तुम रास्ते में चलो तो अपनी निगाहें नीचे कर लो। और यही कुरान तो औरतों से भी खिताब करते हुए कहता है वक़ुल लिल मोमिनाति यग़ुज़्ज़ुना मिन अबसारिहिन्ना, ऐ औरतों ऐ लड़कियों जब तुम चला करो तो अपनी निगाहें नीचे रख के चला करो। यग़ुज़्ज़ुना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करो, अपनी शर्मगाह की हिफाजत किया करो। ये कुरान तुम्हें दरस दे रहा है, ये कुरान तुम्हें तालीम दे रहा है, ये कुरान तुमसे कह रहा है कि अल्लाह से डरने का हक ये है अय्युताअ फला युसा, उस अल्लाह की इताअत की जाए, उसकी नफरमानी न की जाए। अल्लाह की इताअत और उसकी नफरमानी नहीं होनी चाहिए, हर हाल में अल्लाह की इताअत हो, हर हाल में इताअत। घर में हो तब भी, बाजार में हो तब भी, जहां कहीं रहो अल्लाह की इताअत होनी चाहिए। अगर बाजार में हो और अगर तुम्हारे कानों के अंदर अज़ान की आवाज आए तो फिर तुम बाजार को छोड़ो, अपने दुकान को बंद करो और मस्जिदों में पहुंच जाओ। ये वो लोग हैं जिनकी तारीफ में कुरान की आयत ने बाकायदा ऐलान करते हुए कुरान ये कहता है रिजालुल ला तुल्हीहिम तिजारतुम वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। ये वो लोग हैं जिनकी तिजारत और जिनके कारोबार अल्लाह के जिक्र से रोकती नहीं है। ये तिजारत तो करते हैं लेकिन अल्लाह के जिक्र से ये दूर नहीं रहते। इनके कारोबार और इनकी बिजनेस, इनकी दुकानदारी इनको अल्लाह के जिक्र से दूर नहीं करती। अय्युताअ फला युसा, अल्लाह ताला की इताअत की जाए, उसकी नाफरमानी न की जाए। फिर आगे हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद इसकी तफसीर में लिखते हैं अयुज़कर फला युनसा, उस अल्लाह तबारक व तआला को याद रखा जाए, उसको भूला न जाए। हक़्क़ तुक़ातिही का मतलब ये कि अल्लाह ताला को याद रखो। जब तुम अमीर बनो तब भी तुम अल्लाह ताला को याद रखो, गरीब हो तब भी तुम अल्लाह ताला को याद रखो। आजकल लोगों को देखिए जब मुसीबतें आती है तो अल्लाह ताला को याद करता, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और जब उसकी मुसीबतें चली जाती है, पैसों में आदमी डूब जाता है, कारोबार अच्छा चलने लगता है तो अल्लाह ताला को भूल जाता है। उसी का जिक्र तो कुरान कहता है व इज़ा अनामना अलल इंसानी आरज़ वन आबि जानिबि व इज़ा
मस्सहु शर्रु फज़ू दुआइन मरीज़। कुरान कहता है इंसान कितना कितना ज्यादा जालिम किस्म का है, कितना ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला के साथ इस तरीके से रवैया अपना रहा है। व इज़ा अनमना अलल इंसान, जब हम इंसान को कोई नेमत देते हैं, आरज़ाल इंसान व नआ बिजानिबि, तो इंसान एराज करता है, मुंह मोड़ लेता है। व इज़ा मस्सहु शर्रु फज़ू दुआइन अरीज़, और जब हम उसे कोई तकलीफ दे देते, मुसीबतें दे देते, परेशानियां दे देते, बीमारियां दे देते, फज़ू दुआइन नरीज़, तो कुरान कहता है कि बंदा लंबी लंबी दुआएं मांगता है और अल्लाह को याद करता है, मुसीबतों में याद करता है, लेकिन खुशी की हाल में अल्लाह को याद नहीं करता है। हक़्क़ा तुक़ातिही का मतलब और तफसीर हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं, याद हमेशा रखा जाए और कभी भी उस अल्लाह को भूला न, हमेशा याद रखना चाहिए। कोरोना में लोग कितना अल्लाह को याद कर रहे थे, मस्जिदें फुल, हाँ अल्लाह 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 कोरोना में। और जैसे कोरोना सब खत्म, अब आदमी को याद दिलाया जाता है अल्लाह भी है, चल मस्जिद में नमाज पढ़ ले, याद दिलाया जाता है। अल्लाह को आदमी याद नहीं कर रहा है, भूल गया है, बस हाय रे दुनिया, हाय रे दुनिया। फिर फरमाया युश्कर फला युकफर, हक़्क़ तुक़ातिही का ये एक मतलब ये भी हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं, उस अल्लाह का शुक्रिया अदा किया जाए, उस अल्लाह की न फरमानी न की जाए, न शुक्री न की जाए, उस अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया जाए और हर नेमत का शुक्रिया अदा किया जाए। अपने हाथ को देखो, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, अपने पैरों को देखो, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, अपने जिस्म को देखो, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, अपने घर की हालतों को देखो और बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, बहुत सी लोगों को आपने भी देखा होगा बगैर पैर की जिंदगी काट रहे हैं, चलने के लिए उसके पास पैर नहीं है और सुनने के लिए उसके पास कान की ताकत नहीं है, आंखें नहीं है, बोलने के लिए जबान नहीं है। और आपने रेलवे स्टेशन वगैरह में लोगों को बैठ करके भीख मांगते हुए भी देखा हुआ होगा। मेरे भाइयों, इन सब लोगों को जब देखो तो उसके बाद अल्लाह का शुक्र अदा करो। फरमाया हक़्क़ तुक़ातिही का मतलब यह है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, लियत्तखिज़ा अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा व ज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा। इंसान अपनी जिंदगी में तीन चीजें हासिल कर ले, सबसे ज्यादा मालदार आदमी बन जाएगा। लियत्तखिज़ा अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा, ओ महाराजपुर के लोगों, ऐसा दिल बना लो, अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा, दिल से अल्लाह का शुक्रिया अदा कर, अल्लाह का शुक्र अदा कर। अगर तुम बुराइयों में बच रहे हो और बुराइयों से अल्लाह ताला बचा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हो और मोबाइल के जरिए से तुम गुनाह नहीं कर रहे हो, मोबाइल से तुम बचे हुए हो, ये भी तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क़ल्बन शाकिरा, दिल से अल्लाह का शुक्रिया अदा कर, व लिसानन ज़ाकिरा, और ऐसी जबान मांग जो जबान अल्लाह ताला को याद करने वाली जबान हो। व ज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा, और ऐसी औरत मांगो अल्लाह ताला से, ऐ अल्लाह मुझे ऐसी बीवी दे दे, ज़ौजतन मुमिना, ऐसी औरत दे दे, ज़ौजतन मुमिना तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा, जो आखिरत के कामों में सपोर्ट करने वाली हो, ऐसी औरत अता फरमा। ये तीन चीजें जिसके पास हो, सबसे बड़ा मालदार आदमी है। मेरे भाइयों, दिल से अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जबान हमेशा कुछ भी खाओ अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ चीजें तुम्हें मिल जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। रात में सो और सुबह में जब उठो तब भी तुम अल्लाह
अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। ये शुक्रिया अल्लाह ताला का कर रहे हो। अल्लाह ताला ने तुम्हें मरने के बाद दोबारा जिंदा कर दिया है। मेरे भाइयों, ये अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा कर। अयशकुर फला युकबर, उस अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए, उस अल्लाह की नाशुक्री न की जाए। हमेशा अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा होनी चाहिए। आज मुसलमानों के अंदर देखिए, थोड़ा सा पैसा आ गया, मालदारी आ गई, तकब्बुर घमंड इंसानों के दिलों के अंदर आ गया। आज मुसलमान अब किसी का अल्लाह का भी शुक्रिया अदा नहीं करेगा और अपने आप को बहुत ही बड़ा समझने लगता है और एक दूसरे को सलाम तक भी नहीं करता है। खास खास लोगों को सलाम करता है, खास खास लोगों को सलाम करना शुरू कर देता है। अरे ये तो छोटा आदमी है, ये तो गरीब है, इसको हम सलाम कैसे कर सकते हैं, इसको हम सलाम नहीं करेंगे बल्कि ये हमें सलाम करेगा। ओ मुसलमानों, कैसे मुसलमान हो? अल्लाह के नबी ने फरमाया, बैना कयामत के दिन बैन यदिस्सा, कुर्बे कयामत में कुछ लोग ऐसे आएंगे, तस्लीमुल खासा, जो खास खास लोगों को सलाम करेंगे, आम लोगों को, आम जनता को सलाम नहीं करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बे कयामत में कुछ लोग आएंगे जो खास लोगों को सलाम करेंगे, खास लोगों से ताल्लुकात रखेंगे और आम लोगों से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। आज बहुत से लोगों को देखिए, खास खास लोगों को सलाम करता है और आम लोगों से कोई मतलब नहीं। तो हक़ तुक़ातिही का मतलब यह है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए और उसकी नाशुक्री न की जाए। अल्लाह ने जितना भी कुछ दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ भी दिया अल्लाह ताला ने, अल्लाह का शुक्र अदा होना चाहिए। और अल्लाह का शुक्रिया, लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम, अगर तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें और देगा, और अल्लाह ही दे सकता है। उस अल्लाह के अलावा कौन देगा? जो लकीर का फकीर हो वो तुम्हें क्या देगा? दुनिया की सारी ताकतें मिलकर के तुम्हें कुछ नहीं दे सकती है, कुछ भी देने के लायक नहीं है। वही अल्लाह तुम्हें सब कुछ देगा। लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम, उस अल्लाह का जितना तुम शुक्रिया अदा करोगे अल्लाह तुम्हें उतना ही बड़ा चढ़ा करके देगा, क्योंकि अल्लाह के पास खजाने की कमी नहीं है। वो तो खजाने का मालिक है, उसके पास इतने खजाने हैं कि रोए जमीन के सारे इंसान और रोए जमीन के अंदर जितने भी लोग हैं सब मिल करके अगर एक एक अपने अपने मन के मुताबिक अल्लाह ताला से अपनी ख्वाहिशें जाहिर करे और मांगते चले जाए, एक से लेकर के आखिर तक जितने रोए जमीन के अंदर है सब के सब अल्लाह ताला से मांगते चले जाए और अल्लाह ताला सबको देता चला जाए। मेरे भाइयों, अल्लाह के खजाने में सिर्फ इतनी कमी आएगी कि कोई आदमी समंदर के अंदर सुई डुबोए और उस सुई को निकाले और उसके नोक के अंदर जितना पानी आएगा बस इतना ही अल्लाह ताला के खजाने के अंदर कमी आ सकती है। इसी वजह से उस अल्लाह का शुक्रिया जितना अदा करोगे, लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम, उस अल्लाह का जितना शुक्रिया अदा करोगे अल्लाह तुम्हें उतना देगा। आज मुसलमान शुक्रिया अदा करेगा? आज मुसलमान अल्लाह का कहाँ शुक्रिया अदा करता है? आज कोई किसी ने कुछ काम कर दिया, इसको इतना भी मालूम नहीं कि शुक्रिया अदा कैसे करना चाहिए। वह अंग्रेज की औलाद की तरह थैंक यू, किसी ने कुछ कर दिया थैंक यू। और खास करके लड़कियां तो, और अगर किसी लड़की का कोई सामान गिर जाए उठा करके थैंक यू, और इस अंदाज से बोलेगी वो थैंक यू ने पता नहीं वो कौन सा थैंक यू होता है। गौर कीजिए, अगर किसी ने आपको कुछ काम कर दिया तो थैंक यू नहीं, जज़ाकल्लाह व अहसनल जज़ा। लेकिन अंग्रेज की औलाद के बाद
थैंक यू मेरे भाइयों। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, उस अल्लाह का जितना शुक्रिया अदा किया जाए कम है। उस अल्लाह का जितना शुक्रिया अदा करोगे अल्लाह ताला उतना देगा। लेकिन ओ लोगों, अगर तुमने अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा नहीं किया, इन नेमतें तुम्हें मिली है 5 वक्त की, अब वक्त जब तुम्हारे कानों के अंदर आजान की आवाज आए और अपने अपने घरों के अंदर सोते रहो, मोबाइल के चक्करों में लगने वालों और मोबाइल से गलत चीजें देखने वालों, ड्रीम 11 खेलने वालों, सुनो, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। अल्लाह कहता मेरा अज़ाब बड़ा ही सख्त है, बड़ा ही डेंजर है, बड़ा ही खतरनाक है। इन अज़ाबी लशदीद, इतना डेंजर है, उस अज़ाब के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने जो जहन्नम बनाया है उसका सबसे हल्का अज़ाब मेरे चचा अबू तालिब को दिया जाएगा। मेरे चचा अबू तालिब को सबसे हल्का अज़ाब दिया जाएगा। और लोगों, तुम्हें मालूम है जहन्नम का सबसे हल्का अज़ाब क्या होगा? यगली दिमागुहु कगलिल हमीम। सबसे हल्का अज़ाब ये होगा कि इंसान को जूता पहनाया जाएगा, जहन्नम का जूता, जिसकी वजह से उसका दिमाग खोलेगा। इतना ये सबसे हल्का है। और भारी कितना होगा ये तो हदीसों में मौजूद ही नहीं है। मेरे भाइयों, तो सोचिए, जरा गौर कीजिए कि इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करेगा तो अल्लाह ताला और देगा, और अगर शुक्रिया अदा नहीं किया तो अल्लाह ताला छीन लेगा और अल्लाह ताला अपना अज़ाब उसके ऊपर नाजिल कर देगा। तो शुक्रिया का अदा करने का मतलब यह कि अल्लाह से डरा जाए। ओ महाराजपुर के लोगों और महाराजपुर के नौजवान लड़कों और लड़कियों, आज मैंने जलसों के अंदर वो मंजर भी मैंने देखा। आज मैंने जब जलसों के अंदर, बाजारों के अंदर, जब मैंने सोचा चलो जरा से चाय पीकर के आऊं, और मेरी नजर उन लड़कों और लड़कियों के ऊपर पड़ी। कुरान की आयतें यहाँ पे हमारे मुक़र्रिरीन पढ़ रहे हैं, लेकिन लोग इधर से उधर एंजॉय कर रहे हैं। कोई किसी का हाथ पकड़ करके खींच रहा है, कोई किसी को धक्के मार रहा है, कोई किसी के साथ किस तरीके से बेअदबी के साथ पेश आ रहा है। मेरे भाइयों, अल्लाह का डर नहीं है, लोगों का डर है। लोगों से तो लोग डरता है, लेकिन अल्लाह ताला से डरता नहीं है। यही चीज हमारे यहाँ कमी आ गई है। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाता है फला तमूतुन इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, फला तमूतुन इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ मुसलमानों, जब भी मरो, तुम्हारी मौत जब भी आए, अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह इस्लाम की हालत में मुझे मारना, इस्लाम की हालत में मुझे मौत देना, ईमान की हालत में मुझे मौत देना। मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ी उसकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ी बात है कि आदमी ईमान की हालत में मर जाए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युबासु कुल्लु अब्दिन अला मा माता अलैहि। क़यामत के दिन उसी हाल में बंदा उठाया जाएगा जिस हाल में बंदे की मौत हुई हो, जिस हाल में बंदा मरा हो, उसी हाल में कल क़यामत के दिन आदमी उठाया जाएगा। अगर कोई आदमी शराब पीते पीते मर जाए तो शराब पीते पीते क़यामत के दिन उठाया जाएगा। अगर कोई आदमी जिना करते करते मर जाए तो जिना करते करते क़यामत के दिन उठाया जाएगा। कोई आदमी शराब पीते हुए, जुआ खेलते हुए, या इसी तरीके से कोई आदमी गलत काम करते हुए मर जाए तो उसी हाल में उठाया जाएगा। एक ऐसे हाजी को अल्लाह के नबी के पास लाया गया, जो आदमी हज करने के लिए जा रहा था, सवारी में सवार था, कि अचानक गिरा, लब्बैक कहते हुए जा रहा था और अपनी सवारी से जमीन के ऊपर गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब उस आदमी को लाया जाता है, उस डेड बॉडी को लाया जाता, अल्लाह के रसूल बताइए इस आदमी के बारे में, क्या इसको नहलाया जाए,
इसको कपड़ा पहनाया जाए। आपने फरमाया नहीं, इसको नहलाने की जरूरत नहीं है, इसको कपड़ा पहनाने की जरूरत नहीं है। फइन्नहु यबासु यौमल क़ियामा मुलब्बियन, क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसको इसी हाल में उठाएगा। ये क़यामत के दिन लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक लक वल मुल्क ला शरीका लक लक। कल क़यामत के दिन ये लब्बैक लब्बैक कहता हुआ अल्लाह के सामने आएगा। क़यामत के दिन जब इसको उठाया जाएगा तो मुलब्बियन, तलबी पुकारते हुए क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने हाजिर होगा। लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। ये तलबी पुकारते हुए क़यामत के दिन इसको जिंदा किया जाएगा। इस वजह से इसको कपड़ा पहनाने की जरूरत नहीं है, इसको नहलाने की जरूरत नहीं है। फइन्नहु यबअसु यौमल क़ियामा मुलब्बियन, इसी हाल में कल क़यामत के दिन उठाया जाएगा। जमीन के अंदर जो तकब्बुर करता है, और तकब्बुर करने वालों, ओ घमंड करने वालों, ओ जमीन के अंदर तकब्बुराना अंदाज में चलने वालों, सुनो अल्लाह के नबी फरमाते हैं युहशर यौमल क़ियामा युहशरुन नास यौमल क़ियामा या युहशरुल मुतकब्बिरून यौमल क़ियामा फी सुवरि ज़र्र। फरमाया क़यामत के दिन ऐसे मुतकब्बिरीन को जब क़यामत के दिन खड़ा किया जाएगा, जब जमा किया जाएगा, जो दुनिया के अंदर तकब्बुर किया करता है, घमंड किया करता है, ऐसे लोगों को चूंटी बना करके अल्लाह ताला क़यामत के दिन जमा करेगा। चूंटी के हाल में क़यामत के दिन रुस्वा जलील होकर के क़यामत के दिन आएगा। इस वजह से हजरत लुक़मान ने अपने बेटे को जो नसीहत की थी, वो नसीहत यही थी, वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, आई मेरी बेटी जमीन में चलो तो तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, जमीन के अंदर तकब्बुर तौर पर न चलो, फखरी अंदाज में न चलो, घमंड करते हुए न चलो। वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा इन्नका लन तखरिक़ल अर्ज़ वलन तबलुग़ल जिबाल तूला। कुरान कहीं कहता है कि तुम जमीन को फाड़ नहीं सकते हो, तुम आसमान तक और पहाड़ तक नहीं पहुंच सकते हो। आई मेरे बंदो, तुम जमीन के ऊपर तकब्बुराना अंदाज में न चलो। आज देख रहे हैं लोगों के पास थोड़ा सा पैसा हो जाए, कुछ हो जाए, डिग्री हो जाए या किसी पोस्ट पर विराजमान हो जाए, एकदम ऐसा लगेगा कि सबसे बड़ा आदमी है। तकब्बुर, घमंड, इस अंदाज में आदमी चलता है। अगर इसी हाल में उसकी मौत हो गई तो आपने कारून का भी नाम सुना होगा, कुरान की आयतें अगर आपने पढ़ी होगी, कारून का भी नाम सुना होगा। अरे उस कारून को आप भी जानते होंगे, इतने खजाने का मालिक था, इतने ज्यादा उसके पास खजाने थे कि खजानों की चाबी कई लोग अपने अपने ऊँटों में लाद करके ले जाया करते थे। खजाना नहीं, खजाने की चाबियां कई ऊँटों में लाद करके लोग ले जाया करते थे। उस कारून ने घमंड किया, तकब्बुर किया, और इतना तकब्बुर किया कि जमीन में तकब्बुराना अंदाज में चल रहा था। अल्लाह ताला को यादा पसंद न आई, अल्लाह ताला को बर्दाश्त न हुआ कि ये दौलत मैंने इसे दी है, ये दौलत का मालिक तो मैं हूँ, और ये तकब्बुराना अंदाज में चल रहा है और लोगों को बड़ा ही हकीर और जलील समझ रहा है। अल्लाह ताला को ये बात पसंद न आई और अल्लाह तबारक व तआला ने उस कारून को और उसके खजाने को जमीन में धंसा दिया। फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्ज़, जमीन के अंदर अल्लाह ताला ने कारून और उसके खजाने को दोनों को जमीन में धंसा दिया। भाग जा, दुनिया से तबाह हो बर्बाद हो जा। और हदीस में आता है कि ऐसे कारून उसके खजाने को जमीन में तो धंसा दिया, इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक धंसता ही चला जाएगा। आज भी धंस रहा है, जा रहा है नीचे। अब सोच सकते मेरे भाइयों, जिस चीज में तकब्बुर किया जाए उस चीज को अल्लाह बाकी नहीं रखता है। इस वजह से तकब्बुर नहीं होना चाहिए। फला तमो वला तमोतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ओ लोगों तुम्हें इस हाल में मरो कि तुम मुसलमान हो, मुसलमान की हालत में मरो। आज है लगता है कि मुसलमान है,
कितने लोग हैं इशा की नमाज पढ़ करके आए हैं, बताइए तो। कितनी हमारी बहनें हैं जो नमाज पढ़ करके आज जलसा सुनने के लिए आई हुई होगी। कितनी लड़कियां हैं जो इस्लाम की हालत में होती है। मेरे भाइयों, नहीं, आज हमें इस्लाम से कोई मतलब नहीं है। आगे देखिए, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। आई लोगों, तुम अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, आपस में फिरकों में, टोलियों में, जमातों में न बटो। वातसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। बिहब्लिल्लाह जमीअन, सब लोग मिल करके अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। वला तफर्रकू, और आई लोगों, तुम आपस में फिरके फिरके में न बटो। जमातों में, गुरों में बटने की जरूरत नहीं है। अलग अलग फिरकों में बटोगे, जमातों में बटोगे, आपस में इख्तिलाफ करोगे, एक साथ नहीं रहोगे तो दुनिया तुम्हें कमजोर समझेगी और तुम्हें जलील और रुस्वा कर देगी और तुम्हें मार डालेगी। इस वजह से तुम आपस में मुत्तहिद बन करके जिंदगी काटो। वस्कुरू निअमतल्लाह इज़ कुंतुम अदान फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, और तुम याद करो, वस्कुरू निअमतल्लाह, अल्लाह ताला को उस नेमत को, उस एहसान को, तुम अल्लाह ताला को उस एहसान को याद करो। निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अदान, जब तुम आपस में दुश्मन थे, आपस में दुश्मन थे, फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा कर दे, उल्फत पैदा कर दे। फासबहतुम बिनिअमती इख्वाना, तो तुम आपस में मुसलमान, आपस में भाई भाई बन गए। मेरे भाइयों, अरब के दौर का अगर जमाना, जाहिलियत के लोगों को जरा देखोगे तो लोग आपस में इतने ज्यादा दुश्मनियां किया करते थे। एक बकरी के कारण अगर किसी ने किसी की बकरी मार दी तो कई कई साल तक वो जंग चलती थी। कई कई साल तक उसकी बकरी की वजह से मेरी बकरी को इसने मारा, इसी के कारण कई कई सालों से जंगें चलती थे और कई कई लोगों की मौत हो जाया करते थे। आज मुसलमानों के अंदर भी देखिए अदावत है, दुश्मनियां है। आज मुसलमानों के अंदर भी अदावत है, दुश्मनियां है। आज मुसलमान का दुश्मन बना हुआ है। आज मुसलमान के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा रहा है। आज मुसलमान का जाने दुश्मन बना हुआ है। अगर कोई मुसलमान भाई आगे बढ़ रहा है तो पीछे से उसका पैर खींचने वाला बहुत से मुसलमान मिलेंगे। अभी आपने देखा आगरा का एतमादपुर का वाकया आपने सुना, व्हाट्सएप के अंदर गर्दिश कर रहा है। शादी करने के लिए गया हुआ था बाराती के साथ और शादी में शरीक ही था। नाश्ता दिया हुआ था कि किसी को 2 रसगुल्ला नहीं 1 रसगुल्ला मिला। गुलाब जामुन रसगुल्ला आप लोग कुछ भी कह लीजिए, 1 मिला। उसने बाराती ने साराती से कहा, मेजबान से कहा, मेहमान ने 1 रसगुल्ला दे दो। उसने कहा 1 ही से काम चला, भाग दे दिया ना, 1 ही खाओ। बाराती ने कहा नहीं 2 लेंगे। इसने कहा नहीं 1 दे दिया अब देंगे नहीं। इतने में दोनों तरफ से तू मैं शुरू हुई और गोलियां चलनी शुरू हो गई। 12 आदमी जख्मी और एक वहीं पे उसी वक्त मौत हो गई, उसकी डेथ हो गई ऑन स्पॉट, उसको मार दिया गया। मेरे भाइयों, एक गुलाब जामुन के चक्कर में एक मुसलमान की जान ले। देख रहे हैं आप, ये आपस में मुसलमान हैं।